Hello friends, my name is Anupam Dubey and very warm welcome to your desirable YouTube channel आशा स्टडी कैंपस। तो गाइस, आज आपका दोस्त आपके लिए क्लास 10 से रिलेटेड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीरीज में फिर से एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ उपस्थित है। आज मैं आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड एप्लीकेशंस के बारे में बताने वाला हूँ और फिर आफ्टर दैट क्वेश्चन सेशन पे आएंगे हम लोग। ठीक है गाइस, तो देर ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग। चलिए सबसे पहले देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। एप्लीकेशंस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलिए गाइस, एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने आपको फाइंड करना बता दिया था जब किसी भी ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन होते थे तब। ठीक है, अब आज उसके एप्लीकेशंस को जानेंगे, कहां कहां एरिया ऑफ ट्रायंगल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यूज करते हैं कोलिनियरिटी में। ठीक है ना, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। ठीक है गाइस, चलिए पहला एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन फर्स्ट, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। अगर 3 पॉइंट्स आपके पास किसी प्लेन में लाई कर रहे हैं तो उनको जज करना हो, उनको चेक करना हो कि वो कोलिनियर पॉइंट्स है या नहीं, तो क्या करते हैं, किस तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज करते हैं कोलिनियरिटी को बताने के लिए। ठीक है गाइस, चलिए अगर 3 पॉइंट्स आपके पास हैं इस तरीके से एक प्लेन में, समझना ध्यान से, तो इस पॉइंट को ए लेट कर लेना, इस पॉइंट को बी और इस पॉइंट को सी गाइस। ठीक है, जब इनको आपस में मीट करेंगे आप लोग तब कुछ एरिया फॉर्म्ड होगा, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, उसका कुछ एरिया होगा गाइस। ठीक है, तो यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल इज नॉट इक्वल टू 0। 0 तो नहीं होगा ना कुछ तो है ही, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा उस एरिया का, आपको जो बाउंडेड रीजन दिख रहा है। बट इन केस जब ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में हो जाए, ए बी सी, अब ए बी को मीट कर दिया, देखिए ध्यान से, ऐसे ए बी हो गया। ठीक है, फिर बीसी को मीट कीजिए, बीसी को। ठीक है गाइस, और फिर एसी को, ए बी हो गया आपका, ए बी बीसी, फिर एसी, ऐसे ए से सी तक पूरा एसी। ठीक है, अब यहां से कोई ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, आई होप आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहां से कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा है। अगर कोई ट्रायंगल नहीं फॉर्म हो रहा है गाइस, तो क्या एरिया हो सकता है उसका? एरिया कुछ भी नहीं हो सकता। इसका मतलब इस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल इसके इक्वल हो जाएगा गाइस, 0 हो जाएगा, कोई भी मैग्नीट्यूड नहीं होगा उसका। ठीक है गाइस, तो इसका मतलब जब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाए, ठीक है गाइस, तब आपको दिख रहा होगा पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी कैसे हैं, तीनों एक ही लाइन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है गाइस, एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। अगर एक ही लाइन में लाई करते हैं 3 पॉइंट्स, तो इसका मतलब ये भी कंफर्म हो गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा गाइस, 0। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, जैसे इसके लेट कर लिया x1 y1
इसका x2y2 गाइस, इसका x3y3, ठीक है ना। पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन। अब अगर आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल इन तीनों पॉइंट से फाइंड किया और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है गाइस, तो आप ये कंफर्म होके कह सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। इसका मतलब एक ही लाइन पे लाई कर गए, ठीक है गाइस। एक ही लाइन पे लाई करने का मतलब क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स हो जाए, ठीक है ना गाइस। तो ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे गाइस। यहां से कंक्लूजन के तौर पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर आपको ये प्रूफ करना हो कभी कि 3 पॉइंट्स जिनके कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, वो तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं, तो एक तरीका मैंने शुरुआत में ही बता दिया था, दिस AB प्लस BC, और ये इक्वल हो जाए किसके, AC के। मतलब पहला तरीका मैंने ये बताया था, आप AB फाइंड कर लीजिए, ठीक है, जितने पॉइंट्स गिवन हो AB, BC और CA, कुछ भी फाइंड कर लिया आपने, कुछ भी वैल्यू थी, किसी भी दो का सम जो रिमेनिंग है उसके इक्वल आ जाए, तो ये तीनों पॉइंट्स ABC क्या हो जाते थे, कोलिनियर, ठीक है गाइस, संरेख हो जाते थे। हिंदी वाले भाई साहब समझ रहे। 3 पॉइंट को की कोलिनियरिटी अगर आपको चेक करनी होती थी तो आप क्या करते थे, इन तीनों पॉइंट से AB, BC, AC या CA, ठीक है गाइस, ये तीन पहले फाइंड कर लेते थे। फिर उसके बाद तीनों में से देखते थे किसी दो का सम, किसी भी दो का सम जो तीसरा बच जाए उसके इक्वल आ जाए, तो पॉइंट ABC क्या हो जाते थे, कोलिनियर, इसका मतलब संरेख हो जाते थे। ये तो पहला तरीका था। बट मैंने आज आपको सिखाने की कोशिश की एप्लीकेशन ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है गाइस। त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुप्रयोग, हिंदी वाले भाई साहब लिख लेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुप्रयोग, ठीक है। तो पहला अनुप्रयोग क्या है, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, 3 बिंदुओं की संरेखता, 3 बिंदुओं की संरेखता गाइस, ठीक है। 3 बिंदु संरेख होते हैं या नहीं होते, तो एक तरीका ये था आपके पास, ये तो सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। नहीं जानते तो मेरे लेक्चर को ध्यान से देख लें, आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक है गाइस। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज करके, उस फॉर्मूले का यूज करके कैसे हम लोग बताएंगे कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। तो कंक्लूजन के बेस पे आप ये कह सकते हैं कि जब भी आपको ये प्रूव करना हो, ABC 3 पॉइंट्स कुछ भी गिवन होंगे, 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स ये गिवन है, ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर, तो आपको कुछ नहीं करना, क्या कर देना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 आ जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लेना। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आता है तो क्या कह देंगे, तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर है, दिख रहा होगा, यहां से कोई ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा। अगर ट्रायंगल नहीं फॉर्म हो रहा है तो उसके एरिया का कोई मैग्नीट्यूड होगा ही नहीं, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये प्रूव करना हो कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो आप डायरेक्ट क्या दिखाइए, उन तीनों पॉइंट से एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाइए, और अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाता है तो आप क्या कह देंगे, ये तीनों पॉइंट जो कुछ भी P Q R ABC कुछ भी, ये तीनों क्या हो जाएंगे, कोलिनियर, ठीक है गाइस। और अगर पहले से ही ये गिवन हो कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो इसका मतलब आपके पास कंडीशन गिवन है, क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल पक्का 0 होगा, ठीक है गाइस। तो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में यूज होंगी, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि अगर ये कोलिनियर नहीं होंगे तो इसका मतलब ट्रायंगल फॉर्म होगा, ठीक है गाइस, और ट्रायंगल फॉर्म होगा तो उसका कुछ एरिया होगा, मतलब एरिया 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है गाइस। तो ये पहला एप्लीकेशन था, ठीक है गाइस, एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड। दूसरा एप्लीकेशन क्या है, A2, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है गाइस, किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे पता करें, कैसे निकालें, ठीक है। चलिए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, हिंदी वाले भाई साहब भी समझ लेंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या करेंगे गाइस,
चतुर्भुज होंगे, एक चतुर्भुज मैंने लेट कर लिया, एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। ठीक है गाइस, अब इसका एरिया फाइंड करना है, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है गाइस, ये बाउंड्री रीजन। तो ये कितना होगा, तो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज करके इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे ये मैं सिखाने वाला हूं आपको। तो क्या कीजिए, डायगोनल ड्रा कर लीजिए। ठीक है गाइस, आई होप आपको दिख रहा होगा डायगोनल, ये सांप वाला इस तरीके से। ठीक है, अगर ये डायगोनल है आपके पास तो ये डायगोनल टू पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है इस क्वाड्रिलेटरल को। कैसे, एक ये पार्ट ये ट्रायंगल है गाइस, और दूसरा इधर एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर ले और दोनों को ऐड कर दे, अलग अलग करके ऐसे कर दो, फिर चिपकाओ तो पूरा क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा। मतलब इस ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ए बी डी ट्रायंगल, ठीक है गाइस, एंड एरिया ऑफ डी बी सी ट्रायंगल, दोनों को ऐड कर लेंगे तो ओवरऑल एरिया मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा गाइस। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ये इक्वल होगा गाइस किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ए, डी बी ए। ठीक है गाइस, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगाएंगे तो इसका इस ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा और इस ट्रायंगल का एरिया बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स का यूज करके। ठीक है गाइस, इसका एरिया और दोनों को ऐड कर लेंगे तो ओवरऑल एरिया मिल जाएगा। ओवरऑल एरिया क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा गाइस, दोनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर देंगे, बस एरिया ऑफ ट्रायंगल ये हो गया था। अब बचा क्या, डी बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी। ठीक है, अगर दोनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर दें तो ओवरऑल एरिया मुझे एरिया मिल जाएगा, वो क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज डीबीए का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल। ठीक है गाइस, तो आई होप आप यहां तक समझ पाए होंगे। ठीक है, एक तो ये तरीका, इस तरीके से फाइंड कर लेंगे। एक चीज दिमाग में रखना है गाइस, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चल रहे हो दोनों ट्रायंगल के लिए तो दोनों के लिए ही एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चलना, अगर क्लॉकवाइज चल रहे हो तो दोनों के लिए क्लॉकवाइज। ठीक है गाइस, चलिए अब इसका डायरेक्ट तरीका क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप यहां से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट तरीका क्या बता रहा हूं, अगर क्वाड्रिलेटरल के जो वर्टिसेस हैं, जो शीर्ष हैं, उनके निर्देशांक गिवन है, दिए गए हैं, ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे, सॉरी चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं ये मैं डायरेक्ट ही बता दे रहा हूं आपको। ठीक है गाइस, चलिए कुछ नहीं करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज का क्षेत्रफल, कौन सा चतुर्भुज है, एबीसीडी। ठीक है गाइस, अब क्वाड्रिलेटरल नहीं लिखता हूं मैं, ऐसे बना देते हैं क्वाड्रिलेटरल का साइन। ठीक है, क्या करना है आपको, हाफ ऑफ, ठीक है गाइस, कुछ नहीं करना है, मॉड ऑफ, क्या लिखना है, x1 x2 x3 x4। अब की बार 4 वर्टिसेस हैं तो जो एप्सा है x1 x2 x3 x4 तक है गाइस, तो 4 तक जाएंगे, उसके बाद पहली एप्सा को फिर से एक बार, x1 को फिर से एक बार। ठीक है गाइस, चलिए अब x1 कहीं से x1 y1 स्टार्ट कर सकते हैं, इसका कोई इशू होता नहीं, मैंने ट्रायंगल में अच्छे से बता दिया। फिर y1 y2 y3 y4 और फिर से y1 गाइस। ठीक है, बस इतना करना है। अब इधर से चलते हैं, पहले मेन डायगोनल से, इससे इस तरफ, पहले इसमें से x1 से y2 में मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करते हुए जाना। ठीक है, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई फिर ऐड करते हुए जाना। ठीक है गाइस, इस तरीके से ऐसे प्लस करते हुए जाना है। ठीक है, उसके बाद इस तरफ से आना है, पहले इस तरफ से मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे, जैसे मैंने दिखाया एरो के निशान से, जो भी नंबर है उनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर ऐड करेंगे। ठीक है ना गाइस, और जब सेकेंड नंबर पे इधर से आएंगे, इससे इस तरफ,
मल्टीप्लाई तो करेंगे बट माइनस करते जाएंगे सबको, ठीक है। चलिए अभी मैं यहां पे लिख के भी दिखा दे रहा हूं इस चीज को। हाफ ऑफ मॉड ऑफ x1 y2 मल्टीप्लाई कर दिया गाइस, x1 y2, ठीक है। फिर प्लस अब x2 y3 मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाना, फिर प्लस इधर से इस तरफ प्लस ही करते जाना, x3 y4 मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ऐड, ठीक है गाइस, x4 y1, ठीक है गाइस। अब इधर से आए तो सबको माइनस करना, माइनस x1 y4, ठीक है गाइस, फिर माइनस x4 y3, फिर x3 y2, ठीक है गाइस, फिर माइनस x2 y1, ठीक है गाइस। आई होप आप समझ पाए होंगे। या फिर एक तरीका और है, इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, मैं इसको इरेज कर देना हूं, आई होप आपने नोट कर लिया होगा इससे पहले, ठीक है। हाफ ऑफ मॉड ऑफ, हाफ ऑफ मतलब गुणा, मॉड ऑफ का मतलब मॉड के अंदर जो भी लिखा जाए, x1 y2 प्लस x2 y3, ठीक है, प्लस x3 y4 प्लस x4 y1 गाइस। अब इन सारे टर्म्स में, इन चारों टर्म्स में से माइनस कॉमन देख रहा है, माइनस कॉमन कर लिया, ब्रेकर लगा तो क्या दिक्कत, इन सब में तो प्लस है तो इसमें ब्रेकर पहले ऐसे लगा भी सकते हैं, ना लगाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस कॉमन करेंगे तो ब्रेकर लगाना मस्ट है, माइनस कॉमन करते ही जितने टर्म्स में माइनस कॉमन करोगे सबका साइन चेंज हो जाएगा गाइस, सारे टर्म्स का साइन, ठीक है, जितने में माइनस कॉमन कर रहे हो। तो इसमें प्लस का x1 y4 प्लस का, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, फिर प्लस x4 y3, फिर प्लस x3 y2, फिर प्लस x2 y1। आई होप आप समझ पाए होंगे गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से आप एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है गाइस। आई होप आप नोट करते रहेंगे, ठीक है गाइस। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ रुख करेंगे, ठीक है गाइस। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। चलिए गाइस क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 7.3, ठीक है ना, एनसीईआरटी पैटर्न पे। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, ठीक है ना, दिस एंड दिस, ठीक है। दो ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है तो आपको उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, ठीक है ना गाइस। बहुत ही अच्छे से मैंने इससे पहले के लेक्चर में एरिया ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, ठीक है ना गाइस। हिंदी वाले भाई साहब समझ रहे हैं, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है आपको जिसके शीर्ष दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये, ठीक है ना गाइस। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए जो अपना तरीका क्या है, जो स्कूल का तरीका होता है, ठीक है ना, आप उसको भी समझ लें। पहले क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, इसको x1 y1 है ना, एक ऑर्डर में, x2 y2 x3 y3 लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैंने इस तरीके से नहीं बताया आपको, रट्टा मारने का कोई जुगाड़ नहीं, मैंने नहीं बताया, ठीक है ना। तरीका समझिए बस। एक तो इस तरीके से आप करेंगे, लेट कर लेंगे, एक ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिस गिवन है, ठीक है गाइस। मैं ट्राइंगल फॉर्म कर दे रहा हूं यहां पे, एक ट्राइंगल ABC मैंने लेट कर दिया, ABC, ठीक है गाइस। इनके कोऑर्डिनेट्स बट ध्यान में रखना है, एक ही ऑर्डर में रखना है, ABC, ए के कोऑर्डिनेट्स 2,3, बी के कोऑर्डिनेट्स एंड सी के कोऑर्डिनेट्स गाइस 2,-4, ठीक है। चलिए अब ये जरूरी नहीं है कि ए को यही लेट करना है, ए के कोऑर्डिनेट्स को 2,3 लेट करना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आप कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, ए यहां से स्टार्ट कीजिए, सी इसको सी लेट कर लीजिए, फिर ए बी, कुछ भी, बस एक ऑर्डर में होना चाहिए, चाहे एंटी क्लॉकवाइज चाहे क्लॉकवाइज, ठीक है ना, बस इतना दिमाग में रखना होता है। तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 कुछ भी, इससे कोई इशू नहीं है, आप कहीं से भी स्टार्ट कीजिए x1 y1, ठीक है ना। चलिए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC लिख देते हैं, इज इक्वल टू
थोड़ा सा नीचे लिखते हैं स्पेस का इशू, हाफ ऑफ मॉड ऑफ, ठीक है ना गाइस। फिर x1 प्लस x2 मैंने बताया था, ऐसे लिख लिया करो, कहीं से भी स्टार्ट कर लो x1 x2, पहली बार मैं लेट करके बता दे रहा हूं, x1 y1 x2 y2 x3 y2, ठीक है गाइस। किसी के दिमाग में ये बात कतई ना रेक्टिफिकेशन वाली बैठ जाए कि हमेशा x1 y1 यहीं से लेट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आप यहां से लेट करो, बस एक ऑर्डर में चलना, अगर x1 y1 इसको लेट करो तो x2 y2 x3 y3, बस कहीं से भी चलो, अगर इधर चल रहा है x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है ना गाइस, कैसे भी चलो, कहीं से भी आप x1 y1 लेट करो, ठीक है ना गाइस, इसका कोई इशू नहीं होता। चलिए 2 पहले लिखते हैं, ठीक है ना, x1 हो गया, पहले फॉर्मूला ही लिख देते हैं थोड़ा सा, पहला क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड ऑफ x1 y2 माइनस y3 गाइस, x1 हो गया, फिर प्लस x2 यहां लिखो, 2 के बाद 3 1, ठीक है ना, मैंने बताया था अच्छे से, तो y3 माइनस y1, फिर प्लस x3, 3 के बाद 1 2 y1 माइनस y2, ठीक है गाइस, ठीक है। चलिए हाफ ऑफ मॉड ऑफ x1, अभी फॉर्मूला तो रटना है, जिसको रट ले, इस फॉर्मूले का यूज मैं नहीं करता, ठीक है ना। x1 कैसे स्टार्ट किया, ये x1 हो गया 2, चलिए फिर y2, अब यहां तो y1 है ही नहीं, x1 y1 होता है, y2 माइनस y3, इसके बाद वाले जिस सेंस में चल रहे हो उसी सेंस में उसके जस्ट बाद वाले कोऑर्डिनेट्स पे जाना है, ठीक है ना गाइस। तो यहां पर ये y2 है, दिस माइनस दिस, उसी सेंस में, अगर इस सेंस में चल रहा हो, 0 माइनस 0, ये तो माइनस फॉर्मूले में, और -4, इसको माइनस करना होता है, -4 को, ठीक है गाइस। फिर प्लस x2, इस पे आ गए -1, और फिर y3 का कोई सेंस नहीं, यहां पे आ गए, अब इसके बाद इसी सेंस में चल रहे हैं, तो इसके बाद वाले दिस माइनस दिस, तो -4 माइनस फॉर्मूले में, और ये 3, ठीक है, प्लस का है तो कोई दिक्कत नहीं, x3 ये हो गया, इसी सेंस में चल रहे हैं, इस पे आ गया, x3 2 है, तो दिस माइनस दिस, ये बढ़िया जुगाड़ मैंने बताया था, 3 माइनस 0, आई होप आपको समझ में आ गया हो। हाफ ऑफ मॉड ऑफ 2 इंटू माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 0 प्लस 4 प्लस 4 ही रहेगा, प्लस -1 -4 -3 -7 ब्रैकेट के अंदर ही गाइस, ठीक है, प्लस 2 इंटू 3, 3 माइनस 0 3 रहेगा, 2 इंटू 3, ठीक है गाइस। चलिए हाफ ऑफ मॉड ऑफ 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, और फिर प्लस 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 ही रहेगा, 7 1 जा 7 प्लस 2 3 जा 6, ठीक है गाइस, हाफ ऑफ मॉड ऑफ 8 7 15 8 7 15, ठीक है ना गाइस, 15 और 6 21 मॉड के अंदर कैसा नंबर है गाइस, पॉजिटिव, तो मॉड हटेगा तब भी क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा 21/2 यूनिट। आई होप आप समझ पाए होंगे, ठीक है गाइस, ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया पहले क्वेश्चन में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने बताया था, जब कोऑर्डिनेट्स के जब वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं तब हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव, क्योंकि मॉड लगा है, मॉड की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, कुछ भी इसके अंदर लिखा हुआ है पॉजिटिव ही रहेगा, चाहे -21 आए तब भी क्या लिखेंगे, +21, ठीक है, +21 ऑलरेडी आ ही रहा है तब भी प्लस ही है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, चलिए ए फिर से लेट कर लेना, -5, -1 3, -5 5, 2, ठीक है गाइस, डायरेक्ट करना है आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, पहला क्वेश्चन मैंने डिटेल बता दिया है गाइस, ठीक है, मॉड ऑफ, अब मैं यहां से लेट करता हूं, कोई दिक्कत नहीं, x1 इसको लेट किया, अब इसी सेंस में जाना है, बस किस सेंस में जाओ, चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, मैं क्लॉकवाइज सेंस में जा रहा हूं, x1 इसको लेट किया, x1 हो गया ना गाइस, x1, अब इस पे चलते हैं, इसके ऑर्डिनेट से इसके ऑर्डिनेट को माइनस करना, इस सेंस में जा रहे हैं, दिस माइनस दिस,
जहां शुरू करो उसको छोड़ो फिर ब्रैकेट के अंदर वाले के लिए, ठीक है ना। 5 हो गया x1, अब y2 माइनस y3, ठीक है गाइस। तो -1 माइनस किसको माइनस करना, -5 को, ठीक है गाइस, प्लस x1 हो गया x2 -5, ठीक है। अब ये हो गया तो इसके आगे वाले पे ऑर्डिनेट पे जाओ, इससे इसको माइनस करना, -5 -2, और ये माइनस करना है किसको, 2 को, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा। फिर प्लस x3, इसका काम खत्म हो गया x2 का, x3 पे आ जाओ, 3 है। ये हो गया तो इधर चलना है इस सेंस में, तो इस पे इसके y कोऑर्डिनेट पे आओ, ठीक है ना। इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट से इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को माइनस करना, 2 माइनस किसको, -1 को माइनस करना है, ठीक है गाइस। हाफ ऑफ 5 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5 -1, ठीक है गाइस, प्लस का 4 प्लस -5 माइनस माइनस प्लस 5 2 7 -7, ठीक है गाइस, प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 2 1 3 3 3 जा 9, ठीक है ना। अभी मैं नहीं कर रहा हूं, चलिए। हाफ ऑफ 5 4 जा 20, 5 और 20 गाइस, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 7 5 35, 7 5 जा 35, ठीक है गाइस। 3 3 9 है ना, या 3 3 का 9 कुछ भी बोलो, 3 3 जा 9। हाफ ऑफ, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे अच्छे समझते रहे, ऐड कर लेना इसको। ये कितना हो जाएगा, 9 5 14 4 1, ठीक है ना। और ये 4 2 6, ठीक है गाइस, 64। मॉड के अंदर वाला नंबर 64 पॉजिटिव है तो मॉड के बाहर हो जाएगा तब भी पॉजिटिव, तो 64 अपान में 2, 2 से कैंसिल, 32 यूनिट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा गाइस, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए गाइस सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या करना है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। आपसे ये कहा जा रहा है कि ये तीनों पॉइंट्स फर्स्ट सेकंड के जो भी हैं, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पहले से कहे गए हैं, ठीक है ना। पहले से कहा गया तीनों बिंदु क्या है, संरेख है, ठीक है ना। तो k का मान बताइए हिंदी वाले भाई साहब, ठीक है ना। k का मान बताना है जब तीनों बिंदु पहले से ही संरेख दिए गए हैं। अगर तीनों बिंदु संरेख है तो इसका मतलब गाइस क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना गाइस। भाई तीनों पॉइंट है a b c, तीनों कोलिनियर, इसका मतलब एक लाइन पे है, लेट कर लिया मैंने। 7 -2 5 1 3 k, तीनों कोलिनियर, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, इसका मतलब पक्का एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एबीसी 0 होगा, ठीक है गाइस। चलिए तो ये कॉन्सेप्ट लगा देना, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर देना, ठीक है ना गाइस। पहले से कोलिनियर, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल पक्का 0 होगा, तो कंडीशन आपको मिल चुकी है, ठीक है ना। सिंस पॉइंट्स गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, हिंदी वाले भाई साहब, क्योंकि तीनों दिए गए बिंदु क्या है, संरेख हैं, इसलिए हिंदी वाले भाई साहब लिख लेंगे, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, यहां पर 0 होगा। तो ये कंडीशन है आपके पास, कंडीशन है गाइस, कंडीशन मतलब शर्त, ठीक है ना। चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाइए, हाफ ऑफ मॉड ऑफ, ठीक है गाइस, हाफ ऑफ मॉड ऑफ x1, पहले इसको लेट कर लेना एक ही तरफ, चलो कोई दिक्कत नहीं, 7, ठीक है ना। अब इसको छोड़ देना, x1 y1 हो गए तो x y2 माइनस y3 करते हैं, ठीक है ना। इस वाले कोऑर्डिनेट्स को छोड़ देते हैं, 1 माइनस k, ठीक है गाइस। फिर प्लस x2, ये 5, ऑर्डर दिमाग में रखना माइंड में, या लिख के कर लेना, ठीक है ना गाइस। रिप्रेजेंट कर लेना x1 y1 x2 y2 x3 y3, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है गाइस। 5 किया, अब यहां पे y3 k माइनस दिस -2, फिर प्लस x3 3, ठीक है, -2 -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है गाइस। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। हाफ ऑफ 7 मल्टीप्लाई कर लो, 7 1 जा
7 माइनस 7k, ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गाइस, तो 5 इंटू के 5k, और ये प्लस 2 हो गया है, 5 2 जा 10, ठीक है गाइस, प्लस माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 और प्लस 3, ठीक है गाइस, प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब गाइस ये 2 डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 2 में 0 में 2 से मल्टीप्लाई तब भी क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। या फिर दूसरा तरीका है, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल आना है, तो हाफ 0 तो हो नहीं सकता, तो बचा कौन, ये 0 होगा। किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। तो मॉड ऑफ, अब जितने कांस्टेंट टर्म है उनको एक साथ सॉल्व कर लो, 10 माइनस 9 प्लस का 1, 7 1 8, ठीक है गाइस, 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, माइनस 7k प्लस 5k माइनस का 2k, ठीक है गाइस, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मॉड है, मॉड एक बार मॉड हटता है तो इसका मतलब ये क्या होगा, एक बार प्लस 0 एक बार माइनस 0, तो प्लस 0 माइनस 0 कोई मतलब होता ही नहीं, तो सीधा हटा देते हैं मॉड, 8 माइनस 2k इज इक्वल टू 0। अब यहां से सॉल्व कर लेंगे, तो 2k इधर ले आइए, इधर 8 बच जाएगा, 2k की वैल्यू 8, तो k की वैल्यू कितनी गाइस 4, k की वैल्यू प्लस 4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है गाइस, तो k की वैल्यू यहां से 4 आ गई। इसी तरीके से सेम सेकंड नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेना, ठीक है, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही गाइस, ठीक है, आपका दोस्त फिर से नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से हाजिर होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।